मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं उपमा और रूपक अलंकार को। इसके पहले मैंने अलंकार पर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाए हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट से ही मुझे ज़्यादा ऊर्जावान बनाते हैं। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं या जिन्होंने इसके पहले भी कई बार प्रतियोगी परीक्षा दी होगी, उन छात्रों को पता होगा उपमा और रूपक जो अलंकार है, इस विषय में उन्होंने पढ़ा जरूर होगा। मगर मेरा प्रयास है कि मैं उपमा और रूपक अलंकार को आपको एकदम आसान तरीके से समझाऊं, और समझाने के साथ साथ इन दोनों के बीच के अंतर को भी आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगी, बड़े ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगी, ताकि कभी भी एग्जाम में आपसे कोई भी गलती ना हो पाए। तो चलिए करते हैं प्रयास और समझते हैं उपमा अलंकार को। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार किसे कहते हैं पहले देख लीजिए। उपमा दो शब्दों से मिलकर बना है। उप धन माँ। उप का अर्थ होता है समीप और माँ का अर्थ होता है समानता, तुलना करना या रखना। ठीक है, उप का अर्थ क्या होता है कि समीप, और माँ का अर्थ क्या होता है तुलना करना या समानता करना। परिभाषा देख लेते हैं। काव्य में जहाँ उपमेय की उपमान में समानता या तुलना की जाए, वहां क्या होता है उपमा अलंकार होता है। यदि आपको ये परिभाषा कठिन लगे तो मैं सरल शब्दों में आपको समझा दूं कि काव्य में जहां एक साधारण व्यक्ति या वस्तु को किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से क्या की जाए, उसकी तुलना या समानता की जाए, वहां क्या होता है उपमा अलंकार होता है। जब हम किसी साधारण व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता किससे करते हैं, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से करते हैं, तब क्या कहलाता है वो उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे मैं यदि कहूँ कि उसकी आवाज तो लता मंगेशकर जैसी है। आपको पता है लता मंगेशकर को हर कोई जानता है, प्रसिद्ध है। और मगर वह जो है उसकी जो आवाज है वो एक साधारण महिला हो सकती है ना। तो जहाँ हम क्या कर रहे हैं, उस साधारण महिला की आवाज की तुलना या समानता किससे कर रहे हैं, लता मंगेशकर से कर रहे हैं जो कि प्रसिद्ध है। तो जहाँ हम एक साधारण व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से करते हैं, तो वह क्या कहलाता है उपमा अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखिए, आसानी से समझ जाएंगे। उदाहरण है, नंदन वन से खिल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। क्या कहती है कवित्री कि मेरी बेटी के आने से मेरा ये छोटा सा घर किसके समान खिलने लगा है, नंदन वन के समान खिलने लगा है। तो यहाँ साधारण वस्तु क्या होगी, कुटिया, घर, है ना। यह क्या है, साधारण है। और नंदनवन क्या है, नंदनवन क्या है, प्रसिद्ध जगह है। तो हमने पहले ही पढ़ा है क्या कि जहाँ साधारण व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता क्या की जाए, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां पर क्या होता है उपमा अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, सीता का मुख चंद्र सा सुंदर। सीता का मुख किसके समान सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है। और आपको पता है चंद्रमा प्रसिद्ध है, संसार के सारे लोग चंद्रमा को जानते हैं। मगर सीता तो कोई भी महिला हो सकती है, ठीक है। और उसका मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो हम किसकी तुलना या समानता किससे कर रहे हैं, सीता के मुख की तुलना या समानता हम चंद्रमा से कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा उपमा अलंकार होगा। एक और उदाहरण देख लीजिए, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। पुरानी फिल्म का गाना है, मैंने इसके पहले भी अलंकार जब बनाया था उस पर मैंने आपको कहा था कि हर गीत में और हर कविता में कोई ना कोई अलंकार, कोई ना कोई रस अवश्य होता है। बस जरूरत है आपको उसे समझने की। और आप कब समझ पाएंगे, जब आप बेहतर पढ़ेंगे। और जब आप किसी चीज को बेहतर पढ़ेंगे, उसके बारे में बेहतर समझेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि किस उदाहरण में या किस कविता में या किस गीत में कौन सा रस और कौन सा अलंकार है। ठीक है, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, क्या कहते हैं कि नायिका का मुख किसके समान है,
चंद्रमा के समान है, और उसके माथे पर बिंदिया किसके समान है? सितारे के समान है। किसकी समानता किससे की जा रही है? नायिका के मुख की जो समानता है किससे की जा रही है? चंद्रमा से। साथ में बिंदिया की समानता किससे की जा रही है? सितारे से की जा रही, जो कि क्या है? प्रसिद्ध है। तो जहाँ इस तरह की बातें कही जाए या जिस इस तरह के उदाहरण लिए जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है आपसे अब बिल्कुल गलती नहीं होगी। तो चलिए आगे समझते हैं। उपमा के अंग एग्जाम में कई बार पूछता है, उपमा के कितने अंग होते हैं? तो उपमा के प्रमुख 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय। उपमेय किसे कहेंगे? समझ लीजिएगा, साधारण व्यक्ति या वस्तु, उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। दूसरा होता है उपमान। उपमान किसे कहेंगे? प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु को हम क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। तीसरा अंग है साधारण धर्म। साधारण धर्म किसे कहेंगे? वह गुण जो दोनों में समान होता है। कौन कौन दोनों? उपमेय और उपमान में जो गुण समान होता है उसे हम क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। और अंतिम जो अंग है वह है वाचक शब्द। वाचक शब्द किसे कहेंगे? वह शब्द जो उपमेय और उपमान को क्या करता है? जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सरिस, समान, जैसे, सम आदि, ये सब क्या है? वाचक शब्द है। आप उदाहरण देखिए और उपमा के चारों अंगों को समझिए। बिल्कुल आसानी से उदाहरण के माध्यम से मैं प्रयास करूंगी कि आपको उपमा के चारों अंग समझ आ जाए, ताकि आपको उपमा अलंकार में कभी भी कोई भी परेशानी ना हो। उदाहरण देखिए, वही सीता का मुख चंद्र सा सुंदर। यहाँ पर हम सीता के मुख की समानता किससे कर रहे हैं? चंद्रमा के सुंदरता से कर रहे हैं। तो यहाँ सीता का मुख क्या होगा? बिल्कुल, सीता क्या है? साधारण है, तो उपमेय होगा। चंद्रमा प्रसिद्ध है, इसीलिए यह क्या होगा? उपमान होगा। सुंदरता दोनों में साधारण धर्म गुण समान है। सीता भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, तो सुंदर क्या होगा? यहाँ पर साधारण धर्म होगा। और सा क्या होगा? वाचक शब्द होगा। मुझे पूरी उम्मीद है अब उदाहरण के माध्यम से आपको उपमा के चारों अंग आसानी से समझ आ गए होंगे। यदि कोई भी आपसे उपमा का उदाहरण दे और आपको बोले कि आप इनमें से उपमा के अंगों को छांट कर बताइए या अलग करके बताइए, तो मुझे पूरी उम्मीद है अब आपसे बिल्कुल गलती नहीं होगी और आप बिल्कुल बता पाएंगे कि प्रस्तुत उदाहरण में कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है, साधारण धर्म है और वाचक शब्द है। चलिए आगे समझते हैं। अब हम देख लेते हैं उपमा के प्रकार। उपमा के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है लुप्तोपमा और दूसरा होता है पूर्णोपमा। तो सबसे पहले माफ कीजिए, पहला होता है पूर्णोपमा और दूसरा होता है लुप्तोपमा। तो चलिए सबसे पहले हम पूर्णोपमा को समझ लेते हैं। पूर्णोपमा किसे कहेंगे? नाम से स्पष्ट है, काव्य में जहाँ उपमा के चारों अंगों का प्रयोग हो, है ना? चारों अंग यानी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पीपर का पत्ता, आपको पता है पीपल के पत्ते के समान क्या होने लगा? मन डोलने लगा। और पीपल का पत्ता पेड़ बड़ा प्रसिद्ध सा है, उसका पत्ता भी क्या होगा? जब वृक्ष प्रसिद्ध है तो उसके पत्ते भी क्या होंगे? प्रसिद्ध होंगे। और कोई भी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति क्या कहलाता है? उपमा अलंकार में वो उपमान कहलाता है। तो पीपर पात क्या होगा? उपमान होगा। मन यहाँ पर क्या होगा? उपमेय होगा। और डोला क्या होगा? साधारण शब्द होगा। और सरिस क्या है? वाचक शब्द है। इस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उपमा के चारों अंगों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यह क्या होगा? पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण होगा। चलिए आगे समझते हैं। आगे है लुप्तोपमा। काव्य में जहाँ उपमा के 1, 2 या 3 अंगों का लोप हो, वहां क्या होता है? लुप्त उपमा अलंकार होता है। ठीक है, काव्य में क्या होता है? जहाँ उपमा के 1, 2 या 3 अंगों का लोप होता है, वहां क्या होता है? लुप्त उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, बड़ा ही प्रसिद्ध सा गाना है,
आप बोलेंगे मैम आप तो गाने ही गाने आज समझा रही है, मगर मैंने पहले ही कहा है कि गानों में भी अलंकार होता है जी, गानों में भी रस होता है जी। तो हम पहले गाने देख लेते हैं, बाद में उदाहरण भी देखेंगे। देखिए, काफ़ी बार सुना होगा फूलों सा चेहरा तेरा, ठीक है? इसमें नायिका का चेहरा किसके समान है? फूल के समान है। तो फूल बड़ी प्रसिद्ध वस्तु है, हर कोई जानता है फूल क्या है, भले फूल किसी भी कोई भी हो, मगर फूल का नाम लेते ही हमारे आंखों के सामने हमारे मन में एक चित्र सा उत्पन्न हो जाता है। तो फूल क्या है, एक प्रसिद्ध वस्तु है। तो फूल क्या होगा इसमें? उपमान होगा। तेरा चेहरा यानी कोई भी हो सकती है स्त्री, तो तेरा चेहरा क्या होगा? उपमेय होगा। और सा क्या होगा? वाचक शब्द होगा। किंतु किंतु क्या आपको साधारण धर्म दिख रहा है? दिख रहा है? यदि यहाँ पर होता फूलों सा कोमल तेरा चेहरा या फूलों सा महकता तेरा चेहरा, तब हम कह पाते कि वहाँ पर क्या है? साधारण धर्म है। मगर यहाँ पर तो साधारण धर्म क्या है? नदारद है, इसलिए ये क्या होगा? लुप्तोपमा होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, कनकलता सी प्राण प्रिय नयनन को सुख देत। क्या कहते हैं कि नायिका किसके समान है? सोने की बेल के समान है, जिसे देखकर नेत्रों को क्या मिलता है? सुख मिलता है। नायिका कैसी है? सोने की बेल के समान है, जिसे देखकर क्या क्या मिलता है? नेत्रों को सुख मिलता है। तो सोने की बेल क्या होगी? प्रसिद्ध वस्तु है, उपमान होगा। प्राण प्रिय नायिका क्या होगी? साधारण व्यक्ति या वस्तु है, कोई भी हो सकती है नायिका, तो वह क्या होगी? उपमेय है। सी क्या है? वाचक शब्द है, मगर इसमें भी फिर से क्या नदारत है जी? इसमें भी फिर से साधारण धर्म नदारत है, इसीलिए यह क्या होगा? लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपसे पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और उपमा अलंकार में किसी तरह की गलती नहीं होगी, आसानी से आपको समझ आ गया होगा। चलिए फिर आगे समझते हैं। आगे देख लीजिए, रूपक अलंकार। काव्य में जहाँ उपमेय उपमान का रूप ले ले, उसे हम क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। किसे कहते हैं? रूपक अलंकार। काव्य में जहाँ उपमेय क्या करता है? उपमान का रूप ले लेता है, उसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। या एक आसान सी परिभाषा, जहाँ एक साधारण व्यक्ति या वस्तु किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु का क्या कर ले? रूप ले ले, वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, आसानी से समझेंगे। उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। ठीक है, क्या कहते हैं? कृष्ण, बालक कृष्ण की माँ मुझे क्या चाहिए? चंद्रमा का खिलौना चाहिए। माँ मुझे क्या चाहिए? चंद्रमा के रूप में क्या चाहिए? खिलौना चाहिए। या मुझे खेलने के लिए चंद्रमा खिलौने के रूप में चाहिए। यहाँ किसने किसका रूप ले लिया? साधारण व्यक्ति या वस्तु क्या है? खिलौना है। प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु क्या है? चंद्रमा है। और चंद्रमा ने किसका रूप ले लिया है? खिलौने का रूप ले लिया है। तो जहाँ क्या होता है? एक साधारण व्यक्ति या वस्तु किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु का रूप ले लेती है, वहाँ क्या होता है? हमने पहले ही पढ़ा है, रूपक अलंकार होता है। दूसरा, चरण सरोज पखारन लागा। क्या कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ? कमल के समान चरणों को धो रहा हूँ, पखार रहा हूँ। यहाँ किसने किसका रूप ले लिया? पैरों ने किसका रूप ले लिया? कमल का रूप लिया है। कमल क्या है? एक प्रसिद्ध है। और चरण क्या है? साधारण व्यक्ति या वस्तु है। तो जहाँ एक साधारण व्यक्ति या वस्तु किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु का रूप लेती है, पैर ने किसका रूप ले लिया है? कमल का रूप लिया, इसलिए यहाँ क्या होगा? बिल्कुल सही, रूपक अलंकार होगा। अगला उदाहरण देख लीजिए, टुक टुक हवे है मन मुकुर हमारो है। हमारा यह मन रूपी दर्पण क्या हो जाएगा? टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो यहाँ किसने किसका रूप लिया है? मन ने किसका रूप लिया है? बिल्कुल सही, दर्पण का रूप लिया है। तो जहाँ हमने पढ़ा है कि जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु का क्या कर लेती है? रूप ले लेती है, तो वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है अब आपको रूपक अलंकार और उसके उदाहरण आसानी से समझ आ गए होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं रूपक और उपमा अलंकार में अंतर क्या है।
शायद आपने इसके पहले कई बार उपमा और रूपक अलंकार को पढ़ा होगा, मगर शायद ही आपको पता हो कि इन दोनों में अंतर क्या है। पता है तो बिल्कुल अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं पता है तो मैं हूं ना, मैं बिल्कुल बताती हूँ आपको। चलिए समझते हैं उपमा और रूपक अलंकार में अंतर। उपमा एवं रूपक अलंकार में यह अंतर है कि हमेशा क्या होता है, उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच, यानी साधारण व्यक्ति और प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु के बीच हमेशा क्या होते हैं, उपमा के अंग होते हैं। ठीक है, एक दो कोई भी अंग उपमा का जो होगा वो हमेशा उपमेय और उपमान के बीच होगा। किंतु जो रूपक अलंकार है उसमें क्या होता है, हमेशा, है ना, जो है उपमेय और उपमान दोनों साथ में आते हैं। ठीक है, क्या होता है, उपमा और रूपक अलंकार में अंतर क्या है कि उपमा अलंकार में हमेशा उपमेय और उपमान के बीच उसके अंग हमेशा साथ में होते, उनके बीच में होते हैं। किंतु रूपक अलंकार में हमेशा उपमेय और उपमान दोनों क्या होते हैं, साथ में होते हैं। जैसे उदाहरण देखो उपमा अलंकार का, सेमल की रुई सी सुबह की नींद। आप देख रहे हैं यहाँ पर, सुबह की नींद एक साधारण वस्तु या व्यक्ति है, और सेमल की रुई क्या है, प्रसिद्ध है, मगर दोनों के बीच में क्या है, सु सी जो है यह उपमा का अंग जुड़ा हुआ है। मगर रूपक अलंकार का उदाहरण देखिए, अवधेश के बालक चारी, सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। क्या है, मन रूपी मंदिर। हम देख रहे हैं यहाँ उपमेय और उपमान दोनों क्या है, साथ में आया है। इसके बीच कोई उपमेय उपमान या उपमा के बाकी अंग है क्या, बिल्कुल नहीं है ना। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे उपमा और रूपक में अंतर क्या है, कि उपमा और रूपक में ये अंतर है कि उपमा में हमेशा उपमेय और उपमान के बीच में कोई ना कोई सी वाचक शब्द या फिर साधारण धर्म होता है। किंतु जो रूपक अलंकार है इसमें उपमेय और उपमान दोनों हमेशा साथ में होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। यदि आपको मेरा जो प्रयास है बड़ा ऐसा लग रहा है कि जो आसान तरीका है, और मेरा जो प्रयास यदि आपको लग रहा है कि यह सार्थक हो रहा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और पढ़ाई बिल्कुल जारी रखिए। धन्यवाद।